अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त जेडी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बायर्स रिक्वेस्ट को यूज करते हुए क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करें, आप ऑर्डर प्लेस करें और आपको हायर करें अपनी सर्विसेज के लिए। सो बायर रिक्वेस्ट हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं? लाइक आपने एक ब्रांड न्यू प्रोफेशनल सी प्रोफाइल क्रिएट की है और जबरदस्ती आपने गिग्स बना के पब्लिश किए हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको गाइड किया कि आपने किस तरह से एक प्रोफाइल बनानी है और गिग्स बनानी है। अगर वो सब करने के बाद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या कोई क्लाइंट्स आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो देन आपको खुद क्लाइंट्स के पास जाना पड़ेगा और उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आपको हायर करें और आपसे कांटेक्ट करें। सो इसके लिए हम बाय रिक्वेस्ट यूज करते हैं। बाय रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है कि इस वेबसाइट पे डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं और वो रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं कि हमें ये सर्विसेज चाहिए, और वो रिक्वेस्ट जो है वो फिर आप जो फ्रीलांसर हैं वो रिक्वेस्ट से गो थ्रू होते हैं और उन्हें जो लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं तो वो उन्हें ऑफर सेंड करते हैं क्लाइंट्स को। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने बायस रिक्वेस्ट को यूज करना है ताकि मैक्सिमम आपको उसका रिजल्ट मिल सके और मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे इंप्रेस होकर आपको कांटेक्ट करें अपने ऑर्डर्स के लिए। और मैं जिस तरह बायस रिक्वेस्ट यूज करता था तो मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था और बहुत से ऑर्डर्स मैंने सिर्फ बायस रिक्वेस्ट के थ्रू ही मैंने लिए थे। कि मैं किस तरह से बायस रिक्वेस्ट को यूज करता था वो मैं आपको टोटली उस तरह बताऊंगा। बाय रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले आप जाते हैं सेलिंग पे, यहाँ से बाय रिक्वेस्ट, और आप यहाँ पे देखें कि ऑलराइट, 71 बायर्स रिक्वेस्ट जो है एक्टिव शो हो रही है इस वक्त यहाँ पे। एंड आप देखें कि जो ये बायर्स रिक्वेस्ट शो हो रही है ये किस कैटेगरीज की शो हो रही है? वर्डप्रेस और वेब प्रोग्रामिंग। अब ये सिर्फ दो कैटेगरी से रिलेटेड मुझे 71 बायर्स रिक्वेस्ट शो हो रही है, क्योंकि मैंने जो गिग्स अपलोड किए हैं वो मैंने वर्डप्रेस और वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किए हैं। आपकी जो बायस रिक्वेस्ट होती हैं वो आपके स्किल्स जो होते हैं उसकी बेस पे आपको शो नहीं होती कि आपने कितने स्किल्स ऐड किए हैं और कौन कौन से स्किल्स ऐड किए हैं, तो उन स्किल्स के रिलेटेड आपको बायस रिक्वेस्ट शो, इस तरह नहीं होता। बायस रिक्वेस्ट आपको वो शो होती है कि आपने जो गिग्स बनाई होती हैं वो गिग्स आपने कौन सी कैटेगरी की बनाई है। लाइक अगर एक गिग आपने वर्डप्रेस की बनाई है, एक गिग आपने वेब प्रोग्रामिंग की और एक गिग आपने आर्टिकल राइटिंग की, तो आपको इन तीन कैटेगरीज की ही यहाँ पे रिक्वेस्ट शो होंगी, बायस रिक्वेस्ट। और आप एक दिन में 10 ऑफर सेंड कर सकते हैं। जो बायस रिक्वेस्ट यहाँ पे पोस्ट होती हैं क्लाइंट्स को आप 10 ऑफर सेंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट बायर्स ने रिक्वेस्ट पोस्ट किया, लाइक आई नीड टू ऐड हाउ टू मेजर योरसेल्फ सेक्शन वेयर यू फॉलो वीडियो व्हिच स्टॉप्स एब्स्ट्रैक्टली और ब्ला ब्ला ब्ला। सो देखिए यहाँ पे ऑफर्स नहीं है, 7 ऑफर्स, मतलब के 7 ऑफर्स जो है वो इसे सेंड किए हैं किसी ने। एंड ड्यूरेशन उन्होंने दिया है 3 days एंड बजट 25। अब ये ड्यूरेशन और बजट जो है ये क्लाइंट ने सेट किया हुआ है कि मुझे $25 में और 3 days में मुझे ये कंप्लीट चाहिए, ये मुझे अपना प्रोजेक्ट। और 7 ऑफर्स उसे इस वक्त मिल चुकी हैं और अगर अब मैं यहाँ पे सेंड ऑफर करूंगा तो टोटल 8 हो जाएंगी। ये ड्यूरेशन जो है और बजट जो है ये लाजमी नहीं है कि आप यही हो। आपको जब आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करोगे और वो आपको कांटेक्ट करेगा तभी आपका ड्यूरेशन भी सेट होगा कन्वर्सेशन करके और डिस्कशन करके, और बजट भी आपका सेट होगा। और ये चेंज हो सकती है, 90% ये चेंज हो जाती है, ड्यूरेशन भी बजट भी आफ्टर डिस्कशन। इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे क्या ड्यूरेशन या बजट शो हो रहा है। आप उसको इग्नोर करें, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंट बाय रिक्वेस्ट से गो थ्रू हो और आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि आपको डिस्क्रिप्शन अगर समझ आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं प्रोजेक्ट, तो बस उसको ऑफर आपने सेंड कर देनी है। आपने ये नहीं देखना कि वो ड्यूरेशन या बजट क्या मांगे। आपने बस ये कोशिश करनी है मैक्सिमम कि वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि जब वो आपको कांटेक्ट करेगा तो उसको इतनी ऑफर सेंड हुई होंगी उसके बावजूद वो आपको कांटेक्ट करेगा, तो इसका मतलब यही है कि वो चाहता है कि आप उसका जो प्रोजेक्ट है वो आप कंप्लीट करें। वरना अगर वो ना चाहता होता तो वो आपको कभी भी कांटेक्ट ना करता। वो आपकी ऑफर से इंप्रेस हुआ उसके बाद ही उसने आपको कांटेक्ट किया है। और जब कोई आपसे कन्वर्सेशन करता है या डिस्कशन के लिए आपको कांटेक्ट करता है क्लाइंट, तो वो आपके लिए बेस्ट एक टाइम होता है कि आप उसको कन्विंस करें कि वो आपको हायर करे। और उसमें आपने क्या करना है, बाय रिक्वेस्ट आपने देखें, मैं जो बाय रिक्वेस्ट सेंड करता था मुझे 95% जो रिस्पॉन्स आता था मुझे। और लाइक मैं 10 बजे, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो बाय रिक्वेस्ट सेंड करता था और 10 की 10 बाय रिक्वेस्ट मैं डेली सेंड करता था जब मैंने स्टार्ट किया था फाइवर पे। तो बिगनर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, क्योंकि इस टाइम में जो होती है रिक्वेस्ट काफी ज्यादा पोस्ट होती है और आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऑफर हो। अगर इस ड्यूरेशन में आप डेली 10 ऑफर्स अगर आप सेंड करेंगे क्लाइंट्स को तो आपको इंशाल्लाह जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा और आप खुद देखेंगे कि क्लाइंट्स आपको कांटेक्ट करेंगे।
और अब इसको बाय रिक्वेस्ट को सेंड किस तरह करना है, वो इस तरह से करना है कि आप देखें डिफरेंट रिक्वेस्ट से गो थ्रू हो यहाँ पे, और देखें कि जो आपको रिक्वेस्ट जो डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ रही है कि क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है, उसको आपने सेंड कर देनी रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आपने सेंड ऑफर पे क्लिक करना है, और यहाँ से जोन सी भी गिग, लाइक अगर ये वर्डप्रेस का कोई प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से उस बेस्ट सुटेबल गिग जो होगी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। लाइक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऑफर जो मैंने डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने करना है डिलीवरी टाइम, जो बेस्ट पॉसिबल वे आप कर सकते हैं, ठीक है। ताकि अगर क्लाइंट्स ने यहाँ पे 3 दिन का हुआ है तो आप यहाँ 2 दिन कर दें। ऑलराइट। उसके बाद क्लाइंट्स ने अगर $25 का है तो आप यहाँ पे 15 कर दें। और क्लाइंट ने और नंबर ऑफ रिविजन्स आपने हमेशा अनलिमिटेड रखनी है, बिकॉज रिविजन्स जो है वो क्लाइंट्स को पसंद है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट ये भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आपने करना है कि आप बेस्ट उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ से आपने सारी सेटिंग्स करने के बाद जो अपनी डिस्क्रिप्शन है वही मेन चीज होगी। अब डिफरेंट फ्रीलांसर्स जो होते हैं फाइवर पे, वो क्या करते हैं कि वही ट्रेडिशनल कवर लेटर्स या जो भी चीजें उनके पास पड़ी होती हैं वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और क्लाइंट्स को पता चल जाता है कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, और क्लाइंट्स इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता हूँ काफी, तो मुझे पता है कि क्लाइंट्स क्या देखते हैं किसी फ्रीलांसर को हायर करते वक्त। और क्लाइंट्स को ये चीज पसंद नहीं कि वो बार बार न्यू फ्रीलांसर्स को हायर करेंगे, उनके लिए एक बहुत ही स्यापा होता है कि बार बार कोई नया बंदा ढूंढना। अगर एक बार किसी ने फ्रीलांसर ने उनका काम अच्छे तरीके से कर दिया उन्हें डिलीवर, तो वो आगे भी उसी को हायर करेंगे। एंड अपन ने अब क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। अब मैं जो डिस्क्रिप्शन लिखता था, मैं एक सिंपल सी उनको डिस्क्रिप्शन लिख देता था जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती थी यूनिक, और वो मतलब कि उनको थोड़ी डिफरेंट लगती थी कि यार इस बंदे ने मतलब कि ये मैं डिस्क्रिप्शन सेंड किया है तो इसको कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मैंने एक एजेंसी प्रोफाइल बनाई थी, लाइक मैं डेवलपमेंट पे काम करता था। सो मैं जस्ट इतना लिखता था कि रिस्पेक्टेड क्लाइंट, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखता था कि डोंट ऑलराइट। सो अब देखें यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, और मैं इसी तरह एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख के सेंड करता था। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है रिस्पेक्टेड क्लाइंट, डोंट वेस्ट योर टाइम हायरिंग फ्रीलांसर्स हु डज नॉट प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ वर्क फॉर विच देयर प्रॉमिस एंड कमिट्स टू डिलीवर। एंड उसके बाद मैं लिखता था कि हायर वेब टेक इज मेरी एजेंसी प्रोफाइल था, उसका यूजर नेम था, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हायर वेब टेक इज नाउ फॉर द बेस्ट वर्डप्रेस एंड वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये वर्डप्रेस से रिलेटेड है, तो मैंने वर्डप्रेस एंड वेब डेवलपमेंट सर्विसेज लिख दिया है। अगर आर्टिकल राइटिंग से होता तो मैं आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज लिख देता, विथ 100% मनी बैक गारंटी एंड सेटिस्फेक्शन, थैंक्स। उसके बाद बेस्ट रिगार्ड्स वेब टेकिस। और इसमें मतलब कि 2 लाइन्स के बाद 3 लाइन्स के बाद आपने एक लाइन की स्पेस दे देनी है, ठीक है, ताकि एक प्रोफेशनल लगे। सो इस तरह से मैं मतलब कि क्लाइंट्स को एक जो डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख के सेंड कर देता था। मैं ये नहीं कहता था कि मैंने ये काम भी किया है, ये काम भी किया है, ये मेरी पोर्टफोलियो चेक करें, ऐसे ऐसे इस तरह का नहीं। उनको बस आपने किसी ना किसी तरह से अपने तक लेके आना। अब मुझे नहीं पता है, बहुत से लोग कहेंगे कि शायद कि नहीं ये कोई तरीका नहीं है सेंड करने का, या कवर लेटर एक फॉर्मल सा सेंड करते हैं, तो उनको कहने दे, वो जो भी कहते हैं। मैं इस तरह से करता था और मुझे उसके 95% मुझे उसके जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था।
और चूंकि मैं इस ट्रेनिंग में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और अपने जिस तरह मैं काम करता था वैसे आप सबको गाइड कर रहा हूँ, तो इस तरह मैंने बताया कि मैं जब बायर्स रिक्वेस्ट सेंड करता था तो मैं डेली 10 की 10 ऑफर सेंड करता था, और 10 PM to 5 AM के बिटवीन। और मैं इस तरह से एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखता था और मुझे काफी क्लाइंट्स जो हैं वो मुझे कांटेक्ट करते थे, मुझे काफी मैसेजेस आते थे क्लाइंट्स के आफ्टर सेंडिंग देम द बाय रिक्वेस्ट। सो आप अगर ये बाय रिक्वेस्ट इस तरह से आप लिख के करेंगे, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सा उनको बाय रिक्वेस्ट सेंड करना है, और जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो तब आपके पास एक मेन आपके पास होगा एज के आप उनको कन्विंस कर लें कि वो आपको हायर करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। सो इस तरह से आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है एक, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपको इंशाल्लाह आपको 100% उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक बिगिनर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज डेली बेसिस पे आप जो है वो बाय रिक्वेस्ट सेंड किया करें 10 PM to 5 AM के बीच में, क्योंकि इसमें ज्यादा जो है रिक्वेस्ट जो है पोस्ट होती हैं, आपको मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको कोई ऑर्डर मिलेगा। एंड एक और चीज बताता चलूं कि जब क्लाइंट्स आपको खुद कांटेक्ट करते हैं, देन क्लाइंट्स के माइंड में ये होता है कि उन्हें आपके प्रोफाइल भी अच्छी लगी है, आपकी गिग्स भी अच्छी लगी हैं। तो जब खुद कांटेक्ट करेगा क्लाइंट आपको, तो उसके माइंड में ये होता है कि यार इससे मेरा काम अगर हो जाए तो बहुत जबरदस्ती बात है। उसका आपको ये एहसास हासिल होगा कि आप अपनी मर्जी का थोड़ा चार्ज कर सकते हैं उसको, एंड मतलब कि अपनी मर्जी से उसको जिस तरह भी आप चाहें उसको कर सकते हैं। और अगर आप खुद किसी क्लाइंट को कन्विंस करके अपने पास बुलाएंगे कि आप मुझे हायर करें एंड मेरे से आप सर्विसेज लें, तो क्लाइंट के माइंड में ये बात आ जाती है कि यार ये मुझे कन्विंस कर रहा है, मतलब कि इसको ऑर्डर चाहिए, इसके पास काम नहीं है, ऐसे ऑर्डर चाहिए। सो तन क्लाइंट्स के माइंड में ये होता है कि इससे मैं अच्छा तगड़ा काम लूंगा और इसे पे थोड़ी दूंगा। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो खैर आपको ये सब करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए। सो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, बिजनेस अपना एक शुरू करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। मैंने आज आपको बताया कि आपने किस तरह से बाय रिक्वेस्ट होती है, कि आपने किस तरह से इसे यूज करना है, डेली बेसिस पे यूज करना है, कब यूज करना है आपने, एंड इससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में उसका सोल्यूशन बताऊंगा, आंसर करूंगा। एंड अगर आप समझते हैं कि इससे आपको कुछ भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई क्लाइंट आपको कांटेक्ट करता है अपने ऑर्डर के लिए, तो आपने किस तरह से उससे डिस्कशन करनी है प्रोजेक्ट्स की, कि कौन से अपने सेफ्टी मेजर्स हैं जो पहले आपने जो है कर लेने हैं डन, के कोई बाद में मसला ना हो जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक बार स्टार्ट हो जाएगा और अंडर प्रोसेस होगा। तो अपने बिगनर्स को स्पेशली एक हेल्प मिलेगी कि किस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट्स लेके चलने हैं, एंड पेमेंट मतलब प्रोजेक्ट ऑर्डर पहले प्लेस करवाना है बाद में। तो वो सारा जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में इंशाल्लाह बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।